यही उलमा लोग मुलाकात करेंगे, इनको तवज्जो देना, मैक में खड़े हो जाएंगे। और जिस दिन जलसा जिस मोहल्ले में हो, उस मोहल्ले का इमाम कौन है, इस मोहल्ले का इमाम कौन है, मोहम्मद मुमताज साहब इमाम है। जब भी इमाम खड़ा हो बीच में 12 बज रहा तो इमाम को मैक दीजिएगा और 2-3 शेर पढ़ने कहिएगा। सिर्फ शेर पढ़ने का बहाना होगा, उसी बहाने इमाम को देना है। 150 उसी से दे दीजिएगा, 2-4 हज़ार इमाम का हो जाएगा। घर जाएंगे बेटी के लिए दुपट्टा ओढ़नी खरीद के जाएंगे, एगो स्वेटर लेके देंगे, कहेंगे बेटी उसी बिन्ना गोड़ी में जलसा था, हमको लोगों ने नवाजा है। वो बेटी भी दुआ देगी, वो माँ बाप भी दुआ देगी। इमाम की बेचारी हालत खराब होती है, 5-6 हज़ार रुपये तनख्वाह दे तो इमाम ध्यान नहीं देता है। अफसोस लगता है, सब लोग अपने अपने घर में सोते, इमाम अकेले मस्जिद में सोता है। अगर जिन्नात उठा के ले गया क्या होगा, कभी सोचा? मस्जिद में हजरत, मस्जिद में सब सामान रखता है इमाम के कमरे में। कोई इमाम इसको अभियान छेड़ दिया, कोई इमाम अपने कमरे में कोई सामान नहीं रखेंगे। इमाम का कमरा लेटरिन बाथरूम सामने हो, पंखा कूलर बढ़िया हो, इस अंदाज में रहिए। अभी एक जगह गए थे, गर्मी का मौसम था, ठीक पहुंचे, इमाम के कमरे में डरा दिया। वो झारखंडी बाप, पूरा गांव में मेहमान बहुत आ गए, घर घर जगह किसी घर में नहीं, सब लोग सब मस्जिद में इंतजाम किया, कोई दिक्कत नहीं। हम पहले पहुंच गए थे, मस्जिद में घुसे, इमाम के कमरा में बैठे, ठीक चौकी में बैठे, चौकी अपने अपने हिलने लगे। हम दौड़ के निकल गए, सोचे जल जला आ गया है। बल जल जला नहीं आया है, चौकी के कील कांटी सब खुल के फेंकेंगे। हम बोले सदर सिक्योरिटी है ना मस्जिद का, बल सदर है, ठेकेदार है, सिक्योरिटी मताल है, मस्जिद आता नहीं है। हम बोले या अल्लाह किस गांव में जलसा है। हम बोले इमाम साहब थोड़ा पंखा चालू कीजिए, हमको सोना है, गर्मी है, थके हुए। इमाम साहब उठा, पंखा बटन चलाया, अब पंखा चलिए ना, खाली हम बोले क्या हुआ, मन मत घबराइए, ये डेली की बीमारी है, रुके रुके रुके, झाड़ू खोजा, तब पंखा हड़े हड़े हड़े। बोले क्या हो रहा है, बोले इसी तरह हो रहा है। उसके बाद सुनिए, उसके बाद हम लेट गए, ठीक लेटे, फिर उठ के बैठ गए। मस्जिद में मुहर्रम में लड़का लोग अखाड़ा खेल के तलवार भाला बर्चा सब इमाम के माथा के ऊपर सर में टांग दिया था। हम बोले इमाम साहब अगर रात में चूहा या मूसा रस्सी काट दिया तो क्या होगा, बल सुबह तक हम भी शहीद हो जाएंगे। बोले या अल्लाह कौन गांव में जलसा हो रहा है। इमाम सोया नीचे, तलवार लटका दिया ऊपर। उसके बाद सुनिए, हम करवट घूम के सो गए, करवट घूम के ठीक सोए तो मस्जिद के इमाम के कमरे के कोना में जनाजा खाटी भी टंगा हुआ था। हम बोले अब नहीं बचिएगा, अब नहीं बचिएगा हजरत, जनाजा खटिया देख देख सुतिएगा, खाली मुर्दे सूझेगा, बल रोज मुर्दा देख के सोते। अरे इमाम मेहमान होते हैं, आज यही इमाम जब आपके बेटा बेटी को पढ़ाने लगे, 20 साल पहले कोई नात न पढ़ता था, न कोई दुरूद जानता था। आज बेटा बेटी जब नात भी पढ़ते हैं, सुबह में फजर के बाद सलाम पढ़ते हैं, मुस्तफा जाने रहमत पहला को सलाम, शबे बज में हिदायत पहला को सलाम, अरे डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पहला को सलाम। आज का जलसा 110% कामयाब। अभी एक जगह गए थे, बोला ये हलवा वाला मौलाना है। सही बात, लड़ो मत पढ़ो। एक वीडियो मेरा वायरल हुआ है, हलवा कौन किताब लाए। सही बात है। अब सूजी लाए, हम छोहड़ा कड़ी खरीदे, हम शिवरात में हलवा पकाए बहू बेटी, और किताब में ढूंढे खोजे वो हलवा कौन कौन। हम बोले बेटा हलवा किताब में नहीं, हलवा कढ़ाई में रहता है। बोले हम लोग किताब में ढूंढते हैं कि हम लोग कढ़ाई में ढक के रखते हैं। लड़ो मत पढ़ो। अभी बिहार में चुनाव था, अरे बिहार में चुनाव था, सब लोग झंडा लेके घूमा, तेजस्वी का झंडा, लालू का झंडा, देखे कि ललटन छाप, तीर छाप, केला छाप, है ना, कमल छाप, फूल छाप, पतंग छाप, है ना, हाथी छाप, जूता चप्पल सब छाप, जीते भाई जीतेगा, जीते भाई जीतेगा। तब नाजायज बिदअत कोई कहा, सब पार्टी वाला ढोया झंडा, सब में कपार में बना, चाल में बना, गाड़ी में बना, कोई नाजायज बिदअत कहा। लेकिन जहाँ सुन्नी मसले के आला हजरत वाले सुन्नी मुसलमान अपने घर में रबीउल अव्वल के मौके पे जब एक झंडा लगाएगा, 20 टका झंडा, झंडा कौन किताब में, रसूल के टाइम में झंडा कहाँ था। हम बोले रसूल के टाइम में तुम भी कहाँ था। अब ये हरा झंडा कितना सुहाना लगता है, अब ये बिदअत है, अब इसको बिदअत कहता है। सोचिए
और घर में झंडा लगाया इलेक्शन में। अभी बंगाल में चुनाव होगा, ममता दीदी का झंडा कपार में बांध के जीतेगा। तब नाजायज होता तो सबका झंडा नाजायज बीतत होता, खाली मेरा ही वाला। पता चला उन जैसे लोगों के लिए दुनियादार का झंडा मुबारक हो। अरे हम गरीब सुन्नियों को अहमद मुख्तार का झंडा मुबारक हो। इसलिए लड़ो मत पढ़ो, यही दो झंडों ने मुसलमान को भारत में जिंदा रखा है। अरे वरना तेरा बेटा सड़क पे निकले तो जानवर के नाम पे पीट पीट के मारा जा रहा है। बेटियां कॉलेज जाए तो निकाब नोच रहा है। 70 साल के मस्जिदों को अतिक्रमण के नाम पे तोड़ रहा है। 100 साल के मदरसों में ताला लगा रहा है। नमाज पे पाबंदी लगा रहा है, अजान को रोक। लेकिन याद रख, ये मिट जाएंगे। मुसलमान न मिटा है, ना इस्लाम मिटेगा। कल भी था, आज भी है, कयामत तक रहेगा। क्योंकि कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान। आप लोग थक गए? नहीं थके? आप लोग थकिए। आप लोग थकेंगे तो हम लोग भी मैच छोड़ेंगे। और आधा घंटा बोल दे। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाँ, थोड़ा हाँ उठाइए। अच्छा, एक आदमी जलसे में कोई ऐसा दीवाना है, एक आदमी जो मुझको 500 टका दिखा दे कि आपसे मोहब्बत। कोई एक आदमी 100 टका दे सकता है? 500 टका कोई है ऐसा मर्द? अरे माशाल्लाह, नाम क्या है? इरशाद अंसारी, अल्लाह ताला आपके मन में पनाह बरकत अता फरमाए। हम लोग दुआ देंगे लेकिन गारंटी नहीं देंगे। माँ बाप की दुआ हम गारंटी लेकिन दे देते हैं। चलो, ये 500 टका आपने दिया, झारखंडी ने मांगा, आपने दे दिया। ये 500 टका आप, अरे माशाल्लाह, 1000 हुआ। हम 1000 रुपया हम अपने लिए नहीं रखेंगे, ना अपने पॉकेट में डालेंगे। मदरसा फैजुल उलूम जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, बच्चियाँ पढ़ती हैं, कुरान पढ़ाया जाता है, दीन की सिखाया जाता है ना, दीन की मिशन चलाया जाता है, उस जगह पे 1000 रुपया हम दे देंगे। आपने दिया 500 1500 हम दे देंगे। अगर 15,000 भी होगा तो हम दे देंगे। 15 लाख भी होगा तो हम दे देंगे। तो आप नहीं दीजिएगा तो हम घर से कहाँ देंगे? ऐसा कीजिए, 500 200 400 100 1000 1500। मैं शर्त नहीं रखता। क्या मैं शर्त नहीं रखता। मदरसे में बच्चे सोएंगे, जमीन पे उठेंगे, सुबह वजू करेंगे, कुरान खोलेंगे, वो बेटा रहमान और रहीम बोलेगा, देने वाला भी बख्शा जाएगा, पढ़ने वाला भी बख्शा जाएगा। जब वो बेटी पढ़ेगी, ससुराल जाएगी, शोहर को सलाम करेगी। आजकल की बहू बेटी सलाम करती है। इतनी माँ बहनें बैठी हैं, आपको जब जुमा कल पढ़ के आएंगे तो बीवी सलाम करेगी। हटिया से आते सलाम करती है, बागान से आते सलाम करती है। माँ बहनें सलाम साल में एक दिन करेगी, ईद में खाली HD सलाम। ईद में नमाज पढ़ के आइएगा, बहू सब दरवाजे में खड़ी है, लगता है चौकीदार पड़ी है। ठीक दरवाजे पे आइएगा, दुपट्टा ओढ़ने उठा के। ईद के दिन देखिएगा, साल में एक दिन सलाम, अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। लेकिन यहाँ बहू बेटी बेचारी से वैसी नहीं है। यहाँ के दूध गिरा। ऐसा कीजिए 2 5 10 20 माशाल्लाह। किसी का मोबाइल गिर गया है, ये मोबाइल में 4-5 गो छेदा है, एगो कैमरा है, इधर लाइट है, इधर क्या है, इधर क्या है, ले लो जिसका मोबाइल है। मोबाइल में क्या है? एक मोबाइल है, आके ले जाओ, वरना मदरसा में जमा रहेगा। तुम घर में जमा रहना। माशाल्लाह। देखिए, अच्छा 5-5 हज़ार आदमी का देखो, कोई अगर ऐसा है कि मदरसे में फैजुल उलूम में 5-5 हज़ार रुपया दे सकते हो, ऐसा है कोई? दे सकते हो? अरे हो कोई माँ का वफादार 5000 इतना बड़ा जलसा भिन्ना गोरी में, हिंदुस्तान और क्या कहते हैं भूटान के बॉर्डर पे दीवाना है कोई? ऐसे मोबाइल है, हजरत के पास है, आके ले लीजिएगा। एक आदमी कोई 5000 देने वाला है? अच्छा चलिए, 11वीं के नाम पे 1100 करके 11 आदमी
11वीं के नाम पे 11 से करके आ रहा है। वो कहाँ जा रहा है? कुछ लड़का लोग खड़ा है, जिस स्टेज से जहाँ उतरते तो हम बाबा एगो सेल्फी, बाबा सेल्फी। अजीब पागल है। पैसा दीजिएगा ना, आज नहीं दीजिएगा सेल्फी भी नहीं देंगे। है 150 करके लाइए, लाइए 150 लाइए, 200 500 जितना लाइए, लाइए उठ से। बाप के नाम, माँ के नाम, बाप के नाम, सास के नाम, ससुर के नाम, बीवी के नाम, सबके नाम दे सकते हो। बीवी से मोहब्बत करना गुनाह नहीं है, सबसे ज्यादा बीवी से मोहब्बत करो। उनके नाम पे 500 1000 टका दे दो, माशाल्लाह यहाँ कामयाब रहोगे, वहाँ कामयाब रहोगे। आ रहे हैं माशाल्लाह, माशाल्लाह। कुछ लोग जा भी रहे हैं, कुछ लोग आइए देख के जाइए। जब भी जाना हो तो देख कर, वो जो चंदा का नाम लीजिएगा लोग उठेगा, चंदा का नाम नहीं लीजिएगा लोग कहेगा झारखंडी बाबा 4 बजे तक बोलिए, बेहोश हो जाइए। आइए आइए आइए। अरे माशाल्लाह, ऐसा है कि एक शेर पढ़वाइए हजरत किसी से, 2-3 शेर पढ़ेगा जितना मजमा है। लो 2 शेर पढ़ेंगे, पूरा मजमा के इनाम देना है। इनाम वही शायर के हाथ में और सब जाएगा मदरसे में। कोई है ऐसा? हाँ चले गए, समझ है क्या? यहाँ पे चला गया। चलो आप ही पढ़ें और फौरन पढ़ते रहेंगे। आप लोग किनारे आ जाइए और 10-20 बजे पूरा मजमा दिल से पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुनिए, झारखंडी बाबा की तकरीर सुनना हो यूट्यूब में सर्च करना, पूरी तकरीर है। फरमाइश तो बहुत थी, हम सब फरमाइश पूरा नहीं कर सके। 1 घंटा से ज्यादा मैंने आपका वक्त लिया, वो आखिरी वक्त था। मुझको जब भी आपको कॉन्टेक्ट करना हो, 50 लोगों ने नंबर मांगा कि बाबा नंबर दे दीजिए। नंबर मैंने कहा मैक पे बता देता हूँ, 99 39 10 35 35, 99 39 10 35 35। ये मेरा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर निजी, अपना पर्सनल नंबर है। 99 39 10 35 35। जब जरूरत पड़े कॉल करना इंशाल्लाह। कोई तरह की परेशानी भी हो, कोई मामला भी हो, आसे भी असर भी हो तो हल भी करेंगे। तो 99 39 10 35 35 पे कॉल करना। 99 39 10 35 35 इजी नंबर है। हाँ 99 39 10 बस 35 35, 99 39 10 35 35 याद हो जाएगा। ये मौसम है, इसको दीजिए। हाँ ना माशाल्लाह। फिर कभी आएंगे, अल्लाह ताला हम सभी लोगों को सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आप लोग बैठ जाइए, सलातो सलाम होगा, फातिहा खानी होगी, दुआ होगी, उसके बाद